श्रावण मास में ज़्यादातर लोग जो पवित्र स्थान है उनकी यात्रा करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये यात्राएं इतनी ज़रूरी क्यों होती हैं? और मैं देख रहा था अभी जब मैं कल श्री वृंदावन जी की परिक्रमा लगा रहा था, 11 किलोमीटर की होती है, तो वो लगा रहा था तो वहाँ बहुत सारे लोग और भी परिक्रमा लगा रहे थे। कुछ लोग दौड़ के लगा रहे थे, कुछ लोग दौड़ के न लगा के साष्टांग लेट कर लगा रहे थे 11 किलोमीटर। इससे पहले गोवर्धननाथ जी की यात्रा की तो वहाँ तो इतना ज़्यादा भीड़ थी कि एक एक कदम चलने के लिए जैसे किसी रेल की गाड़ी में, रेल के डब्बे में घुसते हैं ना, ट्रैफिक जाम होता है और भीड़ कहीं यात्रा जारी हो, तो ऐसा हाल था वहाँ कि एक एक कदम चलना। और उसमें भी लोग लेट कर लगा रहे थे। और 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं, 21 किलोमीटर लेट कर लगा रहे हैं कंटिन्यू, और उनके चेहरे पर आनंद है, कोई शिकन नहीं है। आखिर ये यात्राओं की परंपरा हमारे देश में हमारे ऋषियों ने क्यों शुरू की? तो जब मैं सोचने लगा तो मुझे जो समझ आया कि दैनिक जीवन में हम अपने घर की, परिवार में जिन लोगों के साथ रहते हैं, एक बड़ा कारण होता है कि छोट कुछ होती रहती है, और उस होती रहने के कारण से मन में थोड़ा अशांति हो जाती है। बड़ा लगता है छोड़ यार यहाँ से निकले। तो आदमी अपने उससे निकलने के लिए कहाँ चला जाता है? चलो तीर्थ यात्रा करते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। इससे परिवार की या जहाँ रहते हैं वहाँ की आपस की जो क्लेश होती है उसको रिलीज करने के लिए, उससे रिलैक्स होने के लिए व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है। एक कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण वो सोचता है कि हे प्रभु, मैं उसकी यात्रा करके आऊँगा तो मेरे को ये सब करने से, दूसरा बड़ा कारण व्यक्ति संपत्ति, कुछ धन धान्य, कुछ पुत्र, कुछ संकल्प लिया होता है कि चलो इस, अगर मैं 3 परिक्रमा लगा दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो कुछ मांगने की चाहत से दूसरा व्यक्ति परिक्रमा के लिए आता है। तीसरा व्यक्ति और किस तरह से आता है? तो वो सोचता है कि मैं भगवान के, अब वो यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। घर परिवार, चिंता तनाव न मांगने के बाद भी उसको लगता है कि मैं कुछ भी तो ऐसा करूं जिससे कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे अंदर भी मेरे भी कुछ पुण्य हो। और फिर सोचता है कि मैं अगले जन्म में आऊं तो मुझे कम से कम उस ईश्वर का सानिध्य तो मिले, ऐसी भावनाओं को लेकर चलता है। लेकिन ऐसे अनेक सारे लोग जिनको मैंने देखा जो कभी यात्रा नहीं करते, वो एक ही जगह रहते हैं। लोग उनकी यात्रा करने के लिए जाते हैं, लोग उनकी यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो आखिर वो क्यों हैं और वो कौन है? और ये यात्रा जो डाली हमारे समाज में क्यों डाली? तो मन के दोषों को दूर करने के लिए, क्योंकि मन से शरीर में रोग आते हैं। मन के दोषों को, क्लेश को, ईर्ष्या को, द्वेष को, इन सबको दूर करने के लिए यात्रा की परंपरा हमारे ऋषियों ने डाली। जैसे मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति मतलब भगवान नहीं है। भगवान जब मूर्ति के सामने जाते हैं तब तो आंखें बंद हो जाती हैं, तब मूर्ति रहती नहीं। आप जब भी जाएं मंदिर में, किसी बड़े से बड़े, एक बार ऐसे देखने के बाद आंखें ही बंद करेंगे, हे प्रभु, अरे देखना ही तो मूर्ति तो घंटे भर देखो। लेकिन नहीं, एक पल देखकर आंखें व्यक्ति मूर्ति बंद कर लेता है। मतलब क्या है? मूर्ति निमित्त जरूर है, लेकिन मार्ग तो कोई और है। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति निमित्त है। इसलिए यात्रा भगवान नहीं है, यात्रा निमित्त है। तो निमित्त मात्र से व्यक्ति अपने मन के अनेक सारे कष्टों को दूर करने की प्रक्रिया को डालता है। तो समाज में आरोग्य रहे, ये एक बहुत बड़ी चीज थी, इसीलिए हमारे ऋषियों ने डाला। लेकिन इससे बड़ी बात और उन्होंने बोली, क्योंकि इस बड़ी बात पर वो जो बड़े लोग हैं जो एक जगह जमते हैं, जहां लोग आते हैं उनके पास मिलने के लिए, वो क्यों यात्रा करने के लिए इतनी जल्दी नहीं जाते और लोग उनके पास जाते हैं? तो ये है कि जिनका मन अपने कर्म में लगता है, जो कार्य है उसमें ही पूरा एकाग्रता से, ध्यान से, पूर्ण मनोयोग से जो व्यक्ति उसमें लगता है, तब उसको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, लालच ये सब नहीं आते। और तब ये नहीं आते, तब मन का आरोग्य भी मिलता है और तन का आरोग्य भी मिलता है। इसीलिए अपने काम को जो साधना मानकर चलता है, मेरा ही काम मेरी साधना है, जब वो इस लेवल पर चला जाता है तो जगह जगह भी नींद आ जाती है। नींद आ जाती है मतलब जो नींद से लाभ मिलता है वो काम करते हुए लाभ मिलता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की नींद भी उनके लिए पर्याप्त होती है जो अपने काम के अंदर फोकस्ड होते हैं और जो लगे होते हैं। तो एक जो बड़े लोगों से सीखने की है कि मन के छोटे मोटे द्वेष और कलेश को दूर करना है,
तो यात्रा बहुत उपयोगी है, लेकिन इससे बड़ी यात्रा करनी है तो अपने काम पर अपने मन को पूरी श्रद्धा, भावना और सेवा से लगा दो, तो इससे बड़ा और कोई तीर्थ यात्रा और मंगल कामना नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।